तो गाइस अब हम लोग जो है सबसे आखिरी जो विलेज है इंडिया का, वहाँ पर हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो ये जो जर्नी है यहाँ से, ये जो लास्ट गांव है जिसको माना गांव बोलते हैं, यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पे इंडो चाइना बॉर्डर है। तो ऐसे में हमें यहाँ से कुछ दूरी तक पैदल ट्रैक करना होगा। और ये है लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। इस गांव का नाम माणा है। बद्रीनाथ से थोड़ी दूरी पे माणा विलेज है, जो कि इंडिया का सबसे आखिरी विलेज है। और हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो जाम थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि आखिरी गाड़ी है, इसके आगे सिविलियंस या टूरिस्ट परमिट की गाड़ियों को अलाउ नहीं है। तो इसके आगे फिर ऊपर जो बॉर्डर की फोर्स है, मिलिट्री है, सिर्फ वही जा सकती है। ITBP का ये बेस कैंप है यहाँ पे पीछे उधर। तो हम तो यहाँ से बस अब आराम से थोड़ा दूरी चलेंगे, 300-400 मीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर हमें मिलेगी इंडिया की आखिरी चाय की दुकान। सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पे चियाओमियांग वाले चाइनीज़ लोगों का बॉर्डर है। वैसे में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेंसिटिव एरिया है। और ये जो आपको छोटी सी मार्केट दिख रही है और ये जो आखिरी गांव माणा है, ये सब जब सर्दियों का मौसम आता है, तो इस समय तो अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, नवंबर-दिसंबर में इधर पूरा का पूरा इलाका बर्फ़ से पट जाता है। बर्फ़ की कम से कम 6 से 8 फीट ऊंची चादरों में पूरा पट जाता है। तो ऐसे में जोशीमठ के बाद से इधर किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि इधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनके सब अगर फंस गए तो रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अभी तो यहाँ पर कलर बहुत अच्छे हैं कि और वही लोगों ने फोकस किया हुआ है। अभी कितनी अच्छी पेंटिंग की है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखा हमें ये ग्रीन टी है, और जैसे इन लोगों को स्टोन का इशू है उसके लिए भी जड़ी बूटी है, और कुटकी केदार जड़ी शुगर BP बुखार के लिए, और बाल जड़ी को जैसे बाल किसी के झड़ रहे हैं तो उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे एक मंदिर दिखा है महावीर जी का, और उसके जाने के रास्ते बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो ऐसे में हम आराम से जाते हैं, यहाँ पर भी मंदिर के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर के दर्शन के लिए भी हमें नीचे उतरना पड़ेगा। तो मतलब माणा गाँव में आगे जाने के लिए हमें फिर से ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ और ढलान और चढ़ान बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं। वैसे इस तरह की गलियाँ बहुत यूनिक होती हैं। हम बनारसी तो इसके आदी होते हैं, लेकिन बाकी लोगों का कुछ नहीं कह सकते। वैसे में आ चुके हैं हम मंदिर में। इस मंदिर का अभी नाम है जय श्री महावीर मंदिर। मतलब ये घंटा कर्ण जी का मंदिर है। दिखाते हैं आपको, ये रहा मंदिर घंटा क्षेत्रपाल कर्ण जी का। और चारों तरफ से कलर ही कलर हैं, मतलब कलर बहुत अच्छे की डिज़ाइन किए गए यहाँ पे। ये दिखाते हैं आपको। तो माणा के बारे में डिटेल हमारे पास यहाँ पर लिखी है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 10,133 फीट है। मानदुरावत करके हिल वेंटरपुर, ये भी जिन्होंने लिखा है यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वो जो पीक दिख रहे हैं ना, अल्ट्रा वाइड कैमरा इसलिए शायद थोड़ी सी डाउन दिखे, वरना पीक तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइट है। तो ऐसे में अपने दोस्तों के साथ चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे पूरा आइस से कवर्ड हिल्स आपको देखने को मिल रही है। तो सीन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। माणा गांव में आगे चलते वक्त हम पहुँच चुके हैं गणेश गुफा में। तो अभी ये वो जगह है जहाँ पर महर्षि वेद व्यास के डायरेक्शन में हमारे गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ऊपर है। तो इस डिस्टेंस पर हम जाकर जाएंगे देखने इस गुफा जी का मंदिर। इस समय हमारे सामने है गणेश गुफा। थोड़ी सी ऊंचाई पे मंदिर है। तो जूते चप्पल उतार लेते हैं, उसके बाद चलते हैं।
ये वो जगह है जहाँ पे 18 भारतीय पुराण और महाभारत यहाँ पर लिखी गई थी। तो ये है श्री गणेश गुफा पुराण व महाभारत का लेखन स्थल मणिभद्रपुरी। तो अब यहाँ पर हम आगे ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। वैसे यहाँ पर जो कमरे जो मकान बनाए गए हैं ना, देखिए उनका लुक कितना अच्छा आ रहा है। वैसे में अब हम अपनी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू करते हैं, चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं गणेश गुफा मंदिर में। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन इम्पोर्टेंस अपनी अलग रखता है। हाँ। यहाँ पर फोटो वीडियो लेना तो मना है, दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, इतना ही आएगा। चलिए, यहाँ का तो जर्नी कंप्लीट हुआ। इतने बड़े राइटर हैं, 18 पुराण लिख दिए और साथ ही साथ एक महाभारत भी लिख दी। इवन हम पढ़ भी नहीं पाए अभी तक पूरी तरह से महाभारत, बस वीडियो में देखा है। पढ़ने के तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जगह पे मतलब इतनी बर्फ़ गिरती है ना, हमेशा यहाँ की दीवारें पूरी तरह से बर्फ़ से पड़ जाती हैं। तो जब भी खुलता है तो ये लोग इतनी अच्छी जगह पेंटिंग करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो फिर से चढ़ाई है यार, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं। आराम करते करते चढ़ेंगे तो पूरा चढ़ाई पूरी हो जाएगी। चलो मेरे शरो, क्या हो गया? तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान, और यहीं पर वेद व्यास जी की गुफा है। वेद व्यास जी यहाँ से बोल रहे थे और नीचे गणेश गुफा से गणेश जी नोट कर रहे थे। मतलब मन का मन कलेक्शन था, साइकोलॉजी उस समय की साइंस, उसके मुकाबले हम लोग अभी कुछ भी नहीं। तो ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है और वो श्री वेद व्यास की गुफा है। वैसे में अब हम श्री वेद व्यास की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत की आखिरी चाय की दुकान से चाय भी पीएंगे। तो दोस्तों ये है श्री वेद व्यास जी की गुफा, अंदर लेकर चलते हैं। एक चीज़ भूल गई, चलते हैं अंदर। ब्रह्मा जी का मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और हम अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर आने वाली पीढ़ी कहाँ से देखी? तो आपने बद्री धाम में बद्री विशाल जी की मूर्ति देखी होगी। वो मूर्ति तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान, और यहीं पर बगल में है व्यास पोथी। यहीं से व्यास जी ने, और अंदर मतलब एक ब्लैक कलर की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मूर्ति रखी है। भाई ने अपना इस यूट्यूब चैनल का स्टिकर लगा दिया है। हाँ, ये तरुण सेठ का स्टिकर लगाया हुआ है, बाकी और लोगों ने भी स्टिकर लगाया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर नींबू वाली चाय मिलती है और ये चाय हम पियेंगे भारत की आखिरी चाय की दुकान पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान पे, और ये है हमारी भारत की आखिरी चाय की दुकान से हमारी चाय। इसके बाद अब नीचे चलेंगे। चीयर्स। वाकई भारत की आखिरी चाय की दुकान भारत की वाकई पहचान करा रही है। बहुत टेस्ट है। मुझे पूरे उत्तराखंड में कोई भी जगह की चाय टेस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की चाय का सच में बहुत टेस्ट है। वरना अधिकतर टेस्ट तो बना एक अलग टेस्ट आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मौसम खुला है, लेकिन थोड़ा से बाद अभी बारिश करा सकते हैं। तो ऐसे में अंधेरा भी बहुत तेज हो एक और बात है, मैंने अपने चैनल का स्टिकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पर एक्सप्लोर करने आओ तो मेरे चैनल को स्टिकर को जरूर देखोगे। फाड़ देना उसे। नहीं, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। भाई की मेरा भी ब्लॉग देखिए। हाँ, ये हमारे बनिया ब्लॉगर, इनकी भी ब्लॉग की लिंक देंगे। और अगर आपको मजे लेने हैं हर चीज़ बताऊँ, इनका ब्लॉगिंग ऐसा है कि इसमें हम लोग प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा हैवी ब्लॉगर है ये। तो आप इनके चैनल पे जाइए, विजिट करिए और एक्सप्लोर करिए बनिया ब्लॉगर को भी। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों गणेश गुफा और व्यास गुफा करने के बाद अब हम जा रहे हैं भीमशिला की ओर आगे। तो भीमशिला
यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी घूमने की जगह है, वहाँ पर भी हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो इसकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। सरस्वती नदी का उद्गम है, और जब 5 पांडव यहाँ पर घूम रहे थे तो उस समय सरस्वती नदी का वेग देखकर द्रौपदी डर गई थी। तो इस वजह से भीम ने वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है जिसका नाम है भीमशिला। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। आपको दिखाते हैं आगे, फिर नीचे उतरना पड़ रहा है यार, बहुत चलना पड़ता है इधर। तो हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं ये सरस्वती नदी का उद्गम का रास्ता है। तो ज़्यादा थक गए यहाँ पे, और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है भाई, यही है आगे है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो माता सरस्वती जी जो है उनका यहाँ पर उद्गम स्थल है, और ये रही माता सरस्वती की बड़ी सी मूर्ति यहाँ पे, और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पे, वो आपको दिखाएंगे अभी। तो आगे चल रहे हैं यहाँ से जी। तो ये है माता सरस्वती की जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ से है। तो सच में पत्थरों के बीच में से आती हुई तेज़ नदी उफान के साथ आ रही है, और ये नदी आगे की तरफ जा रही है, और यहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर बनेगा, माता सरस्वती का मंदिर बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी पानी का टेम्परेचर बहुत कम है। और यहाँ पर मान्यताएँ ये हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर नहाता है वो कभी भी अज्ञानी नहीं होता। तो ऐसे में जिनका पढ़ने लिखने मन नहीं कर रहा है वो आकर एक बार यहाँ पर नहा सकते हैं। और यहाँ पे हिंदुस्तान की अंतिम दुकान के नाम से 3-4 और दुकानें हैं। तो इसका मतलब जहाँ पर हमने चाय पी तो उसने हमारी फिरकी ले रहा है। पर चढ़ने के और उतरने के रास्ते तो ठीक ठाक बना दिए गए हैं कि यहाँ से अगर किसी को घूमना है थोड़ा आगे तो घूम सकता है। वैसे ये पहाड़ अपनी अलग ही ऊंचाई के लेवल पर है, और वहाँ पर जो आप रोड देख रहे हैं वो बॉर्डर रोड है, वहाँ पर पब्लिक नहीं जा सकती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री जा सकती है। और यहाँ पर सरस्वती नदी जो उफान मारती हुई आगे चल रही हैं, तो आगे जाकर गंगा, यमुना और संगम जो प्रयाग का संगम है वहाँ पर जाकर ये मिल जाती हैं। तो ऐसे में वहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, और उसके बाद आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो वहाँ से नदी शुरू होती है, और नदी यहाँ से बहते हुए आगे निकल जाती है। तो हमने आपको यहाँ तक दिखा दिया है अभी। तो इस जहाँ पर अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ की ऊंचाई बहुत कम लोग ही जल्दी जीत पाते हैं। तो अगर यहाँ तक की जो हमारी मेहनत है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितनी मेहनत लगेगी इसका अंदाज़ा आपको आराम से लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इधर की जर्नी करना चाहते हैं पर पर्सन, तो आपको ऑल द वे अलॉन्ग लगभग 20 से 25,000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट आएगा, सिर्फ 1-2 जगह पर ही। तो टोटल आपका लगभग 40,000 रुपये पर पर्सन की तो कॉस्ट आएगी, जितनी जर्नी हमने की है इस ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे हमारी कार की तरफ, और आपसे मिलते हैं आगे। कुछ और अच्छे सीन मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको वो सीन दिखाते हैं। तो अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं भारत के आखिरी गांव माना से। चाय सच में टेस्टी थी और व्यूज़ कमाल के थे। तो ऐसे में अब अपनी जर्नी को यहाँ से फिनिश करते हैं, और अब यहाँ से वापस चलेंगे बाबा की नगरी, मतलब हरिद्वार में, क्योंकि वहाँ से फिर हमारी जर्नी को कंप्लीट होगी। तो ये जो हमारी जर्नी थी लगभग 4 से 5 दिन की जर्नी थी। इस जर्नी में हमने कवर किया है केदारनाथ, तुंगनाथ, और हमने कवर किया है बद्रीनाथ भी। तो इस तरह के जो लगभग 2 धाम हमारे हो चुके हैं इस ट्रिप में, और एक नाइट स्टे भी किया है जो कि कमाल का एक्सपीरियंस था। और ऐसा एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी दोबारा नहीं लेना चाहूँगा जिस तरह के एडिशन में मैंने लिया था। तो अब मैं अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा आपको अच्छा लगा या कुछ अगर डाउट हो यहाँ के बारे में, तो आपने अगर YouTube में देखा हो, अगर आपको डाउट हो, तो मैं लाइव आप यहाँ पर आ चुका हूँ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ की दे दूँगा। तो तब तक के लिए एक बात हमेशा याद रखेगा, लॉन्ग लिव्स द जर्नी।